राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई जी की कथा। श्री कर्माबाई जी नाम की भगवत भक्ता देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही भगवान के लिए खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुगर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब ना हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान में पड़े बिना ही अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है कि श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करते हुए भगवान को अर्पित करते हुए देखा तो वो घबरा कर श्री कर्मा जी को बताने लगे कि हे माँ, पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियाँ जरूर करनी चाहिए। स्नान के से पहले आपको खिचड़ी का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। श्रीमती कर्माबाई जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया। इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेक घी पकवान देश निर्मित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु झूठे में मुँह ही वहाँ चले गए। पुजारी चकित हो गए। उसने देखा उस दिन भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त थे। उनका हृदय कंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, नित्य प्रति प्रातः काल में श्री कर्माबाई जी के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत ही प्रिय है, पर आज एक साधु ने आकर उन्हें स्नान आदि की विधि बता दी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई, जिससे मुझे खाने में थोड़ा कष्ट हुआ और आने में विलंब हुआ। शीघ्रता से झूठे मुँह ही आना पड़ा। भगवान के आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें बता दी। साधु घबरा गया और कर्माबाई जी के पास जाकर बोला, आप पहले की तरह ही सवेरे उठकर खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगा दिया करें। आपके लिए किसी नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी उसी तरह नित्य प्रतिदिन सवेरे भगवान को बिन नहाए ही खिचड़ी का भोग बनाकर लगाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।